दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज बात करेंगे कि विद्यालयों में का निरीक्षण का जो टाइमिंग है, निरीक्षण का जो समय है, पैटर्न है, वो बिल्कुल बदल गया है। जी हाँ, आप हो जाइए सावधान और सतर्क। अगर जैसे ही पदाधिकारी कोई भी पहुँचता है या कोई भी मॉनिटरिंग करने के लिए जाता है, जैसे बीओ हैं, डीओ हैं, डीपीओ हैं, कोई भी, और अगर आप एट ए टाइम विद्यालय नहीं जाते हैं, विद्यालय में नहीं पहुंचते हैं, विद्यालय में नहीं रहते हैं, आप चापाकल का बॉकेट बासर ही लाने के लिए क्यों नहीं जाइए, तो आप वहाँ पर अब्सेंट हो जाइएगा। समझ गए? आप वहाँ पर बिल्कुल अब्सेंट हो जाइएगा, इसलिए आप सावधान हो जाइए और सतर्क हो जाइए। चलिए हम बताते हैं कि क्या होने वाला है 21 मई से। जी हाँ दोस्तों, 21 मई से पूरा पैटर्न बदल रहा है। विद्यालय का निरीक्षण का पूरा टाइमिंग बदल रहा है। सारा पैटर्न बिल्कुल एकदम हो जाएगा अपडेट। अगर मान लिया जाए कि कोई शिक्षक अब्सेंट हैं विद्यालय से, या कहीं चले गए हैं, या बिना आउट हुए चले गए हैं, तो प्रधानाध्यापकों के वेतन में कटौती होगी, प्रधानाध्यापकों पर सुकाउज होगा और उनको इसका जवाब देना होगा कि आप विद्यालय से किसी भी शिक्षक या शिक्षिका को किस आधार पर आप छोड़े हैं। और अगर वो संतोषजनक जवाब प्रधानाध्यापक नहीं देते हैं तो निश्चित रूप से इन पर भी गार्ज गिर जाएगा। जो जाएंगे उन पर तो गिरेगा, उससे पहले प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षकों पर गिरेगा। तो चलिए क्या है, देखिए बेस्ट ऐप से होगा निरीक्षण विद्यालय का। जी हाँ, विद्यालय का निरीक्षण बेस्ट ऐप से होगा। अब वो ऐप तभी खुलता है जब आप उस विद्यालय में रहते हैं। विद्यालय में जाकर के विद्यालय में फ़ोटो होता है, समझ गए, और वहाँ पर कितने बच्चे उपस्थित हैं, वो कितने शिक्षक उपस्थित हैं, वो अनुपस्थित अगर हैं तो कारण क्या है, आउट होकर गए हैं या नहीं है वो भरना होगा, आउट होने का कारण क्या है ये भरना होगा। बिना आउट हुए और बिना सूचना के अगर चले गए हैं आप, तो फिर तो ये तो बहुत बड़ा लापरवाही होगा। ये तो कार्य में लापरवाही और अनियमितता के मामले में बहुत बड़ा आप पर धोखाधड़ी का केस भी हो सकता है। इसलिए अगर कोई शिक्षक या शिक्षिका या शिक्षा सेवक विद्यालय से बिना सूचना, बिना अनुमति, बिना एप्लीकेशन का अगर निकलता है, विद्यालय छोड़ता है, बिना ऑथेंटिक प्रमाण का, बिना आउट हुए, और वो आउट होने के बाद ऐप में नहीं दर्शा रहा है, तो निश्चित रूप से ये सारे लोगों को काफ़ी कठिनाई होगी और प्रधान शिक्षकों को भी कठिनाई होगी। तो आइए हम जानते हैं विस्तार से कि क्या है और पहले क्या था। पहले भी बेस्ट ऐप से निरीक्षण हो रहा था, सारे विद्यालयों का बेस्ट ऐप से निरीक्षण हो रहा था। सारे पदाधिकारी जाते थे विद्यालय और वहाँ पर विद्यालय का नाम डालते थे और डाइस को डालते थे, विद्यालय का लोकेशन अपने आप खुल जाता था। और उसके बाद वहाँ सबसे बड़ा पहला ऑप्शन था कि विद्यालय में कितने शिक्षक उपस्थित हैं। मान लिया कि विद्यालय में 7 शिक्षक, कुल पदस्थापित शिक्षकों की संख्या 7, विद्यालय में उपस्थित शिक्षकों की संख्या 7, तब तो ठीक है। या विद्यालय में उपस्थित शिक्षकों की संख्या 5, अनुपस्थित शिक्षकों का संख्या 2, तो 7 हो गया। अनुपस्थिति का कारण, जैसे मानते हैं कि कोई शिक्षिका है एसएल में है तो लिखा जाएगा एसएल, कोई शिक्षिका बिना या शिक्षक बिना सूचना उपस्थित तो लिखा जाएगा बिना सूचना उपस्थित, है ना। उसके बाद विद्यालय में फिर नामांकन पर चलाइए। फिर क्लास 1 में कुल नामांकन कितना, आज की उपस्थिति कितना, क्लास 2 में कुल नामांकन कितना, आज की उपस्थिति कितना, क्लास 3 में कुल नामांकन कितना, आज की उपस्थिति कितना। इसी तरह से क्लास 5 या 8 तक क्या होता है। चलिए समझ गए। उसके बाद बेंच की संख्या कितना, डेस्क की संख्या कितना, थाली कितना, ग्लास कितना, दरी कितना, क्लासरूम कितना, पंखा कितना, क्लासरूम अगर है तो क्लासरूम की स्थिति की अच्छी हालत में कितना, खराब हालत में कितना, परिसर में चापाकल है या नहीं है वो, टंकी है या नहीं है वो, शौचालय का पूरा संख्या कितना, उसके बाद साफ सफाई का हालत क्या है, अच्छा या खराब, यस या नो में भरा जाता है, ऑप्शन रहता है। ये सारा कुछ भरा जाएगा और उसके बाद फिर फ़ोटो लिया जाता है और फिर वो अपलोड होता है। और ये होता है, ये खुलता है विद्यालय में ही रहकर। कोई भी पदाधिकारी ये चाहेंगे कि बीआरसी में बैठ कर के या फिर कहीं भर के भरा जाएगा तो ये नहीं भरा पाएगा, होगा ही नहीं। इसलिए एट ए टाइम भरना होता है और उसी समय भरना होता है, और उसमें भी एक टाइमिंग रहता है कितने समय में इसको भर देना है। वहाँ पर कोई किंतु कोई परंतु नहीं चलेगा दोस्तों। तो अगर आप बिहार में शिक्षक हैं और अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं कर रहे हैं,
विद्यालय में समय से पहले भाग रहे हैं, लेट जा रहे हैं, या फिर आप बिना आउट हुए विद्यालय से निकल रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप काफ़ी कठिनाइयों में आप पड़ जाइएगा। और बेस्ट ऐप पर सबसे बड़ी बात यह है ना कि हम लोग इसका भुक्तभोगी हैं। बेस्ट ऐप पर अनुपस्थित होने के बाद सबसे बड़ा बीमारी तो ये है ना कि ये यहाँ से फिर मैनेज नहीं होता है, यहाँ से फिर मैनेज ही नहीं होता है। फिर मैनेज होता है आपको डी ऑफिस से या फिर आपको पटना से, समझ गए। फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर विद्यालय में एट ए टाइम ऐप में, बेस्ट ऐप में आप अनुपस्थित हो जाते हैं, तो जो पदाधिकारी आपको बेस्ट ऐप से निरीक्षण किया है उनके हाथ में फिर वो नहीं रहता। जैसे सबमिट कर देते हैं ना, ओके कर देते हैं, आप क्लिक कर देते हैं, फिर उनके हाथ में ये रहता ही नहीं है। मैंने देखा है उसे ऑपरेट करके, नहीं रहता है। और प्रखंड स्तर पर तो आपका समस्या का समाधान किसी भी कीमत पर नहीं होगा। इसलिए जितने भी शिक्षक हैं, शिक्षिका हैं, शिक्षा सेवक हैं, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि आप विद्यालय में समय से रहें, समय से आएँ, समय से जाएँ, समय का सदुपयोग करें और विद्यालय में बच्चों को पढ़ाएं, बोर्ड का कार्य करें। देख लीजिए कि बोर्ड पर जा रहे हैं क्लास में, तो बोर्ड की सबसे पहले तारीख चेंज करिए, टॉपिक दीजिए, समझ गए। ये सब चीज़ों को आपको करना होगा। क्लास का फ़ोटो भी लिया जाता है। अभी देखते हैं बेस्ट ऐप में और क्या आता है। पहले क्लास का फ़ोटो लिया जाता था, किसी एक क्लास का फ़ोटो लेना पड़ता था उसमें। तब ये सब देखना होगा बोर्ड पर। ये नहीं कि पदाधिकारी के तो धड़ा लिखे, तो आपको बोर्ड पर लिख देना है। ये सब चीज़ को आपको कर लेना होगा। अगर मान लिया जाए कि अगर आप नहीं करते हैं तो इसका जवाबदेही सिर्फ आपकी नहीं होगी, इसकी जवाबदेही जो है ना वो प्रधान शिक्षकों की होगी। सबसे बड़ी बात तो यह है ना, प्रधान शिक्षकों को इसमें बांध दिया है। प्रधान शिक्षकों की होगी सबसे ज़्यादा जवाबदेही। अगर कोई भी शिक्षक या शिक्षिका या शिक्षा सेवक विद्यालय से अब्सेंट होते हैं, विद्यालय छोड़कर आ गए, हाजिरी बनाए और बना करके चले गए, विद्यालय आए, आ करके हाजिरी बना करके चले गए, तो इसमें शिक्षा सेवक हों या शिक्षक हों या स्वयं प्रधान शिक्षक, जवाब तो देना होगा, जवाब तय होगा उनका, समझ गए। नहीं तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी दोस्तों। तो इसलिए जितने भी हैं वो सतर्क रहें, सावधान रहें, चौकन्ना रहें। अगर ऐसा नहीं करिएगा तो उपस्थिति आपकी कटेगी और उसके बाद आपका वेतन भी रुकेगा और फिर आपको उसका जवाब ही देना होगा। बड़ी कठिनाई हो जाती है। तो ये ऐप जो है वो आज कोई नया नहीं है, ये पहले भी आया था। ये ऐप बेस्ट ऐप पहले भी आया था। निरीक्षण के दरमियान में शिक्षक यहीं से शुरू हुआ था, विद्यालय का बहुत बेहतरीन मॉनिटरिंग का। तो बेस्ट ऐप जो था ना वो एट ए टाइम मॉनिटरिंग का सबसे बेस्ट फार्मूला था, और इससे बेस्ट फार्मूला एट ए टाइम विद्यालय निरीक्षण का नहीं था। और काफ़ी सुधार इसमें देखा गया था, इसमें काफ़ी सुधार देखा गया था, क्योंकि विद्यालय में उस समय शिक्षक जो उपस्थित थे बस उसी का होता था। बाद में मैनेज का कोई उपाय ही नहीं था और बेस्ट ऐप में मैनेज हो ही नहीं पा रहा था। इसलिए आप सतर्क हो जाइए और सावधान हो जाइए। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, ये जानकारी देते हुए, ये सलाह देते हुए कि बेस्ट ऐप 1 मई से लागू हो रहा है और आप अगर बेस्ट ऐप में एब्सेंट पाए जाइएगा तो निश्चित रूप से आपको बहुत कठिनाई होगी, आपके साथ साथ आपके प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक को भी। धन्यवाद। बातें अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा। थैंक यू।